MS एक्सेल 2016 के इस अध्याय में आप सीखेंगे फ्रीक्वेंसी फॉर्मूले का उपयोग करना। यदि आप ये जानना चाहते हैं कि किसी कॉलम में कोई वैल्यू कितनी बार रिपीट हो रही है, तो उसके लिए आप फ्रीक्वेंसी फॉर्मूले का उपयोग कर सकते हैं। हम आपको ये फॉर्मूला उदाहरण की सहायता से समझा रहे हैं। इस उदाहरण में हमने एक क्लास का डेटा लिया है जिसमें स्टूडेंट्स के नाम, उनके मार्क्स और उनके ग्रेड्स लिखे हुए हैं। जिन स्टूडेंट्स को 90 से 100 के बीच अंक मिले हैं उन्हें A ग्रेड मिला है। जिन्हें 70 से 89 के बीच अंक मिले हैं उन्हें B ग्रेड मिला है। 60 से 69 के बीच अंक पाने वाले विद्यार्थियों को C ग्रेड मिला है और वो विद्यार्थी जिन्हें 50 से 59 के बीच अंक आए हैं उन्हें D ग्रेड मिला है। अब यदि क्लास टीचर को ये पता करना है कि इन चारों ग्रेड्स में कितने कितने स्टूडेंट्स हैं, तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी फार्मूले का उपयोग किया जा सकता है। इस फार्मूले के लिए इंटरवल्स सेट करना होते हैं। यहाँ पर हमने 4 इंटरवल्स सेट किए हैं। हम आपको बता दें कि इंटरवल्स कैसे सेट होते हैं। हमारे पास ये 4 रेंजेस हैं, 50 से 59, 60 से 69, 70 से 89 और 90 से 100। आप देख सकते हैं कि इन रेंजेस में जो सबसे बड़ी वैल्यू है यानी जो मैक्सिमम वैल्यू है उसे हमने इंटरवल्स वाले कॉलम में लिखा है। इसी तरह आपके डेटा में जितनी भी रेंजेस होंगी उनकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उनका इंटरवल बन जाएगा। जैसे कि 50 से 59 वाली जो रेंज है उसमें मैक्सिमम वैल्यू जो है वो है 59 यानी 59, तो वो एक इंटरवल हो गया। 60 से 69 वाली जो रेंज है उसमें 69 मैक्सिमम वैल्यू है, तो 69 यानी 69 इंटरवल हो गया। इसी तरह से हमने ये चारों इंटरवल्स तय किए हैं। फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला अपने आप ये कैलकुलेट करेगा 50 से 59 वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, 60 से 69 वाले कितने हैं, 70 से 89 वाले कितने हैं और 90 से 100 वाले कितने स्टूडेंट्स हैं। अब हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला टाइप कर रहे हैं। इसके लिए पहले इक्वल टू का निशान लगाएंगे और उसके बाद टाइप करेंगे फ्रीक्वेंसी। ये देखिए इनिशियल्स टाइप करते ही ये फॉर्मूला यहाँ नजर आया। डबल क्लिक करके इसको ले लेंगे। यहाँ पर पहला आर्ग्यूमेंट है डेटा अरे, तो इसके लिए हमारे पास स्टूडेंट्स के मार्क्स का जो डेटा है उसे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से लेकर के नीचे तक जहां तक ये मार्क्स हैं वहां तक हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब कॉमा लगाएंगे। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट है बिन्स अरे, मतलब वो इंटरवल जिसके आधार पर हमें फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। तो अब हम इंटरवल्स की जो रेंज है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमें आंसर मिला है 2। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 90 से 100 के बीच अंक पाने वाले यानी A ग्रेड वाले 2 स्टूडेंट्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अब यहाँ से ड्रैग करके हम नीचे तक इस फॉर्मूले को कॉपी कर लेते हैं। ये देखिए ये फॉर्मूला नीचे तक कॉपी हो गया है, पर अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि अभी सारे उत्तर जो हैं वो सही नहीं हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं B ग्रेड के 6 विद्यार्थी यहाँ पर हम दिख रहे हैं, और जब हम इसमें देखेंगे तो भी हमको यहाँ 3, 4, 5 और ये 6 B ग्रेड वाले 6 स्टूडेंट्स हमको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, यानी B ग्रेड की जो फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पर 6 नजर आ रही है। इसी तरह से C ग्रेड वाले भी हम देख लेते हैं 1, 2, 3 और 4। C ग्रेड वाले ये 4 स्टूडेंट्स हैं, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी 4, ये भी सही है। और D की जो फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पर दी हुई है 3। इसके हिसाब से D ग्रेड 3 विद्यार्थियों को मिला है, पर जब हम यहाँ पर काउंट करते हैं तो देखते हैं 1, 2, 3 और 4। हमारे डेटा में
4 स्टूडेंट्स हैं जिनको डी ग्रेड मिला है। इसका मतलब ये जो आंसर्स यहाँ पर हैं ये पूरी तरह से सही नहीं है। दरअसल फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला एक स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला है। एक्सेल में स्टैटिस्टिकल फॉर्मूलाज सेल्स के ग्रुप यानी सेल रेंज पर मैथमेटिकल प्रोसेस अप्लाई करने के लिए उपयोग में आते हैं। सही उत्तर प्राप्त करने के लिए हमें इसे कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर्मूला लगा हुआ है और ये जो पूरा फॉर्मूला है इसमें ये जो 2 आर्ग्यूमेंट्स हैं ये तो ब्रैकेट्स के अंदर हैं, पर ये जो पूरा फॉर्मूला है वो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर होना चाहिए, तो हमें सही उत्तर मिल जाएगा। कर्ली ब्रैकेट लगाने के लिए आंसर वाले कॉलम को सिलेक्ट करके F2 की प्रेस करें। ऐसा करते ही जिस सेल में आपने फॉर्मूला टाइप किया था उस सेल में वो फॉर्मूला दिखाई देने लगेगा। अब कंट्रोल, शिफ्ट और एंटर कीज को एक साथ प्रेस करें। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा फॉर्मूला है वो अब कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आ गया है और उसी के साथ यहाँ पर जो आंसर्स हैं वो भी अपने आप चेंज हो गए हैं। यहाँ एक बात ध्यान रखें, कर्ली ब्रैकेट्स लगाने के लिए इस शॉर्टकट की का ही उपयोग करें। यदि आप सामान्य तरीके से यानी कर्ली ब्रैकेट्स वाली कीज को प्रेस करके ये ब्रैकेट्स यहाँ पर लगाएंगे तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, यानी सही रिजल्ट नहीं मिलेगा। पहले हम देख चुके थे कि ये जो ऊपर के 3 आंसर्स थे ये तो सही थे, पर यहाँ पर डी की फ्रीक्वेंसी 3 दी हुई थी जो कि अब चेंज होकर 4 हो गई है। और यहाँ पर भी हमने देखा कि डी की जो फ्रीक्वेंसी है या वो स्टूडेंट्स जिन्हें डी ग्रेड मिली है वो 4 हैं, 1, 2, 3 और 4। इसका मतलब अब ये जो आंसर यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो सही है। यहाँ पर हम आपको एक और ज़रूरी बात बता दें कि चूंकि ये स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला है इसलिए इसकी कोई एक वैल्यू डिलीट नहीं की जा सकती। मान लीजिए यहाँ से हम कोई एक आंसर डिलीट करना चाहते हैं, हमने इस सेल को सिलेक्ट किया और अब हमने डिलीट की प्रेस की, तो ये देखिए डिलीट की प्रेस करने पर ये मैसेज आता है यू कांट चेंज पार्ट ऑफ एन अरे। मतलब आप इस सेल रेंज में से या इस अरे में से कोई एक वैल्यू डिलीट नहीं कर सकते हैं। यदि आपको डिलीट करना है तो पूरा की पूरा अरे या पूरा की पूरा कॉलम ही डिलीट करना होगा। MS एक्सेल 2016 के इस अध्याय में आपने सीखा फ्रीक्वेंसी फॉर्मूले का उपयोग करना। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें